हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और अभी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन वीडियो एम्फोटेरिसिन बी का, विच इज अ एंटी फंगल ड्रग। ओके, तो ये एक एंटी फंगल ड्रग है और इसका स्टेप वाइज प्रोसेस देखते हैं कैसे ये फंक्शन करता है। तो एक बार मैं आपको आपकी सारी स्लाइड्स को नॉर्मली रन करने वाली हूँ, उसके बाद वो एनिमेशन के साथ लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो फंगस है उसमें नॉर्मली सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एक स्टेरॉल प्रेजेंट होता है जो सेल के स्ट्रेंथ के लिए, फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एसेंशियल जो किसी भी फंगस के लिए में अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके स्ट्रेंथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि आसानी से वो फंगस अपनी कॉलोनीज बना सके, रेप्लिकेट कर सके और अपने फंगल इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सके। एग्जैक्टली ऐसा एक मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है कि ये सारी चीजें बन कैसे रही हैं। तो साइटोक्रोम P450 स्क्वेलिन को लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट करता है और लैनोस्टेरॉल कन्वर्ट हो जाता है एर्गोस्टेरॉल में, जो भी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है फंगस के। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमने एक ड्रग दिया जो कि एंटी फंगल ड्रग है, जिसको हमने बोला है, उसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये पॉलीइन एंटीबायोटिक है और ये ड्रग, जैसे मैंने बताया था, टारगेट करता है एर्गोस्टेरॉल को। कैसे टारगेट करता है, लेट्स सी दैट। तो ये हमारा आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है जब आप इस ड्रग को या तो सरफेस पे अप्लाई करेंगे क्रीम ऑइंटमेंट के फॉर्म में, या फिर आप इस ड्रग को कैसे दोगे, कंज्यूम करोगे ओरली, और ये ड्रग आपकी बॉडी में सिस्टमिकली प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये ड्रग आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है फंगस के, एंड देन ये एंटर कहाँ कर जाता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप यू कैन सी कि अब ये कहाँ पे आ गया है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन पे भी कहाँ टारगेट कर रहा है खुद को, एर्गोस्टेरॉल में, क्योंकि पॉलीइन एंटीबायोटिक का टारगेट साइट होता है हमारे स्टेरॉल्स। अगर ह्यूमन बॉडी में कोलेस्टेरॉल और फंगस की बात करते हैं तो एर्गोस्टेरॉल। तो इसने देखो अपनी टारगेट साइट को पकड़ लिया और वहां पे जाके ये बाइंड हो गया। जैसे ही ये टारगेट साइट पे बाइंड करता है, वहां पे ये बड़े बड़े पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है। आई थिंक सो आपको दिख गए, ये आ गए पोर्स। तो ये पोर्स का फॉर्मेशन करता है बाइंड करते ही। पोर का काम होता है, पोर वर्ड का मतलब होता है छेद हो जाना कहीं पे। तो अगर एक नॉर्मल सी सरफेस थी, उसमें कोई भी चीज आसानी से आ जा नहीं सकती थी, पर आपने उसमें बहुत सारे छेद बना दिए, तो अंदर का जितना भी फ्लूइड है वो आसानी से बाहर जा सकता है, बाहर का अंदर आ सकता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में सेल के अंदर कंसंट्रेशन हमारा डिफरेंट रहेगा, बाहर ऑब्वियसली कंसंट्रेट रहेगा, तो सारा का सारा नॉर्मल ऑस्मोसिस की मेथोडोलॉजी से सारा का सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। इस पोर्स की वजह से अंदर जितने एसेंशियल आयंस थे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोटेशियम, ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है, इट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द पोर्स। अब इन पोर्स की वजह से वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, चाहे वो अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे वो आयंस हो गए, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पोटेशियम, इट इज लॉस्ट। सी आपको लॉस्ट होते हुए दिखा। अब क्या होता है, इसके लॉस होने की वजह से पूरा का पूरा सेल वॉल रप्चर हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। और इसके डैमेज होते ही अब सेल की इंटेग्रिटी लॉस हो गई है, मतलब फंगस को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो ऑलरेडी होस्ट के अंदर है, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, इम्यूनिटी सेल्स उसको टारगेट कर सकते थे। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ था बिकॉज ऑफ द इम्परमिएबल सेल वॉल, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, बट दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और सेकेंड चीज, एर्गोस्टेरॉल को ये टारगेट कर रहा है, जिसका खुद ही फंक्शन होता है सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करना। तो आपने ऐसे कॉम्पोनेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जिसका काम ही था सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, राइट। तो देन सी, ये सेल वॉल पूरी शैटर हो गई और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसका डिस्कस करेंगे बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्फोटेरिसिन बी कैसा है, एम्फोटेरिसिन बी आपका एक पॉलीइन एंटीबायोटिक है और ये ड्रग आपका किसमें फंक्शन करता है, किसको टारगेट करता है, एर्गोस्टेरॉल को टारगेट करता है, राइट। एंड देन इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन है 50 to 100 mg QID। मैं इसके डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पे आ जाती हूँ, क्योंकि नहीं, वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस, दैट इज दिस। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद करने का कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसे हमारा जो ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं, ये क्लासिफाई होते हैं ऑन 5 बेसिस। या तो एंटीबायोटिक ड्रग होगा, या तो ये एंटी मेटाबोलाइट होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो मेटाबोलाइट्स का रोल कहाँ पे था, जब ये रेप्लिकेशन हो रहा था, है ना, जो सेल है अपने डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट कर रहा था और उस तरह से नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। और डीएनए मॉलिक्यूल का रोल क्या होता है, आसानी से कोई भी सेल अपनी कॉपी बना सकता है, राइट।
देन एजोल्स हमारे आ जाते हैं, ये केमिकल कंपाउंड के नाम से इनको टर्म दिया गया है, इमिडाजोल, देन यहाँ पे आपके टर्म्स दिए गए हैं ट्रायाजोल, ये सब क्लासिफिकेशंस हैं इनके। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे। उसके बाद आ जाते हैं एलाइल अमीन, ये भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम दिया गया है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये सारे टर्म्स वही आते हैं। और बाकी टॉपिकल एजेंट्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, सरफेस पे अप्लाई होते हैं, है ना। देन एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, पॉलीइन कोई भी एंटीबायोटिक होगा, पॉलीइन एंटीबायोटिक्स किसको टारगेट करेंगे, एर्गोस्टेरॉल को, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है स्टेरॉल से बाइंड करने की। और हमारे फंगस में कौन सा स्टेरॉल प्रेजेंट है, एर्गोस्टेरॉल, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें एक ड्रग प्रेजेंट होते हैं इमिडाजोल, थर्ड ऑप्शन में आ जाइए एजोल्स। तो एजोल्स में टॉपिकल भी है और सिस्टेमिक भी है, मतलब आप इस ड्रग को डायरेक्टली उस सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आप इस ड्रग को ओरली दे सकते हो ताकि वो ब्लड में, ताकि वो मेटाबोलाइज होकर आके पूरे ब्लड में पहुंच सके जहां जहां पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो इट इज बोथ टॉपिकल एंड सिस्टेमिक। नेक्स्ट आ जाता है आपके अदर टॉपिकल एजेंट्स में, जिसमें बाकी सारे ड्रग यूज होते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी दी जाती हैं टू मेक द एंटी फंगल रेजाइन मोर इफेक्टिव। बट एम्फोटेरिसिन बी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है और इसके बहुत इफेक्टिव मेथोडोलॉजीज अभी तक प्रूव करी गई है, बहुत सारी जगह पे इन ड्रग्स को यूज करा गया एम्फोटेरिसिन बी को एज एन ऑइंटमेंट। अगर डिटेल में पूरा फार्माकोलॉजीज के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करा है, आप प्लीज उसको जाके चेकआउट करिए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता, और आगे चल के और सारे वीडियोस फॉलो करो, मुझे ड्रॉप करो कमेंट्स में अगर आपको कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता हो और आपको उस पर और लेक्चर्स चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।